प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में हम वितान के प्रश्नोत्तर जो एमसीक्यू के अंतर्गत आएंगे उनको हम बेटा दोहराने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत बेटा हमने 2 लेसन उठाए हैं। एक तो फर्स्ट सिल्वर वेडिंग और सेकंड उठाया है जूझ। तो बेटा देखिए, रिवाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नई पीढ़ी का रवैया पाठ में कैसा है। यानी कि बेटा जो हमारी सिल्वर वेडिंग लेसन है तो उसके अंतर्गत पूछ रखा है जो नई पीढ़ी है उसका रवैया पाठ में कैसा दिखाया गया है। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट कहता है संवेदनशील, सेकंड कहता है असंवेदनशील, नेक्स्ट कहता है सहानुभूतिपूर्ण और नेक्स्ट कहता है संयोगात्मक। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन असंवेदनशील। नेक्स्ट कहता है कहानी सिल्वर वेडिंग में किशंदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है, सेकंड है लेखक को मृत्यु का कारण पता है, नेक्स्ट कहता है लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है और नेक्स्ट कहता है लेखक को मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। नेक्स्ट कहता है किशोर किशोरदा नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर किशनदा आएगा। किशनदा के रिटायर्ड होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यशोधर बाबू की पत्नी किशनदा से नाराज थी। नेक्स्ट कहता है बेटा यशोधर बाबू के घर में किशनदा के लिए स्थान का अभाव था। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे। और फोर्थ कहता है किशनदा को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा था जिसे किशनदा ने स्वीकार नहीं किया। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, यशोधर बाबू के घर में किशनदा के लिए स्थान का अभाव था। नेक्स्ट कहता है बेटा कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन कहता है बेटा किशनदा उन्हें भड़काते थे, सेकंड कहता है पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी, नेक्स्ट कहता है पीढ़ी के अंतराल के कारण और नेक्स्ट कहता है वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो बेटा हमारा लास्ट ऑप्शन आ जाएगा कि भी वो परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट कहता है मकान के विषय में किशनदा की कौन सी उक्ति यशोधर बाबू को जचती थी। यानी कि बेटा मकान खरीदने के बारे में किशनदा किस उक्ति का बार बार प्रयोग करते थे। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट, अपना मकान होना ही चाहिए। नेक्स्ट कहता है मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। नेक्स्ट, सरकारी क्वार्टर सरकारी ही होता है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड कि बेमूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू ने किस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आता है सेकंड, रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू जब दिल्ली आए थे तब उन्हें नौकरी किसने दिलवाई। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, किशनदा ने। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आता है 6 फरवरी 1947। यानी कि इसके अंतर्गत बेटा 6 फरवरी के ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन हमारा जो ईयर है वो ध्यान से आपने देखना है। तो हमारा ऑप्शन इसके अंतर्गत आता है फर्स्ट के भी 1947, 6 फरवरी 1947। नेक्स्ट कहता है किशनदा ने अपना जीवन किसके नाम कर दिया था। फर्स्ट ऑप्शन कहता है परिवार के नाम, सेकंड कहता है समाज के नाम, थर्ड कहता है दोस्तों के नाम, नेक्स्ट कहता है अन्य। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा सेकंड, समाज के नाम। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू किस मंत्रालय में काम करते थे। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन दे रखा है बेटा वित्त मंत्रालय, सेकंड दे रखा है गृह मंत्रालय, नेक्स्ट कहता है रक्षा मंत्रालय और नेक्स्ट कहता है खेल मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू के कितने बेटे थे। तो बेटा फर्स्ट कहता है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन आता है बेटा सेकंड, 3 बेटे थे उनके। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू के बड़े बेटे का क्या नाम था। तो बेटा बड़ा बेटा उनका था भूषण जो कि एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था।
ठीक है। नेक्स्ट कहता है किसुंदा का पूरा नाम क्या था? तो बेटा इसके अंदर हमारा ऑप्शन आता है आपका सेकंड कृष्णानंद पांडे। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? फर्स्ट कहता है अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती थी। नेक्स्ट कहता है अमेरिका जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई। नेक्स्ट कहता है इंग्लैंड जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई। और नेक्स्ट कहता है इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड अमेरिका जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू के विवाह के पश्चात उनके क्वार्टर में उनके साथ और कौन रहता था? तो बेटा ऑप्शन दे रखे हैं यशोधर बाबू के ताऊजी, यशोधर बाबू के पिताजी, यशोधर बाबू के चाचा जी, और कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आता है फर्स्ट यशोधर बाबू के ताऊजी। नेक्स्ट कहता है 16 क्वेश्चन यशोधर बाबू का व्यक्तित्व किस से प्रभावित था? तो बेटा इसके अंतर्गत ऑप्शन दे रखा है किसुंदा, अपने ताऊजी से, अपने पिताजी से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट किसुनंदा से। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू की पत्नी उनसे नाराज क्यों रहती थी? फर्स्ट ऑप्शन कहता है बेटा आपका विवाह के पश्चात संयुक्त परिवार में रहने के कारण। नेक्स्ट कहता है विवाह के पश्चात बंदिशों के कारण। नेक्स्ट कहता है नवविवाहिता पर पुराने नियम लागू होने के कारण। और फोर्थ कहता है उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट कहता है आप सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे? तो बेटा इसके अंतर्गत आपके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। नेक्स्ट कहता है पीढ़ी का अंतराल। नेक्स्ट कहता है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। और नेक्स्ट कहता है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने उन्हें उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ पर क्या उपहार दिया था? तो बेटा फर्स्ट कहता है कुर्ता पजामा। नेक्स्ट कहता है उन्हें ड्रेसिंग गाउन। तो बेटा हमारा ऑप्शन सेकंड आ जाएगा इसमें, ड्रेसिंग उन्नी गाउन। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे? तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आता है फर्स्ट कुमाऊं प्रदेश। ठीक है। उसके बाद कहता है यशोधर बाबू स्वयं को डेमोक्रेटिक कैसे समझते थे? फर्स्ट कहता है बेटा वे अपने नियम परिवार में लागू नहीं करते। नेक्स्ट कहता है सभी को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान थी। और नेक्स्ट कहता है बेटा आगे बेटा बेटी सभी को सम्मान मानते हैं। और नेक्स्ट कहता है उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट कहता है परिवार में जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर इन जुमले में कौन सा भाव निहित है? तो बेटा इसके अंतर्गत कहता है फर्स्ट यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। नेक्स्ट कहता है बेटा अनिर्णय की स्थिति। नेक्स्ट कहता है द्वंद्व का भाव। और नेक्स्ट कहता है उपर्युक्त सभी। तो बेटा हमारे चारों ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई जो बात उनको अच्छी नहीं लगती थी उसके लिए भी बोल देते थे, एक तुरंत वो निर्णय नहीं ले पाते थे, और साथ में द्वंद्व का भाव होता था उसके अंदर। नेक्स्ट कहता है आगे यशोधर बाबू का दफ्तर कितने बजे बंद होता था? तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट 5 बजे। नेक्स्ट कहता है कहानी में जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर ये जमूले जो कहानी के बीज वाक्य हैं कहानी के किस पात्र में बदलाव को असंभव बना देते हैं? तो बेटा इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन दे रखा है यशोधर, किसनंदा, यशोधर की पत्नी और उपर्युक्त सभी। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट यशोधर। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश होते हुए समहाउ इम्प्रॉपर क्या अनुभव करते थे? फर्स्ट कहता है बेटा वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। नेक्स्ट कहता है अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें नहीं जचती थी। नेक्स्ट कहता है साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली नौकरी समझ नहीं आती। और नेक्स्ट कहता है उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट कि भाई वो क्या करते थे, वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। तो बेटा ये वो महसूस करते थे। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से आधुनिक न होते हुए भी आधुनिकता में कैसे ढल गई? तो बेटा फर्स्ट कहता है बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी के कारण।
नेक्स्ट कहता है वक्त को देखते हुए, नेक्स्ट कहता है बेटा मन की इच्छा, और नेक्स्ट कहता है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बेटा इसके अंतर्गत जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा रहेगा फर्स्ट, बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी के कारण। नेक्स्ट कहता है सिल्वर वेडिंग कहानी में शादी की वर्षगांठ थी, मतलब कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा 25वीं सेकंड। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू का तीसरा बेटा कहाँ रहता था। तो बेटा फर्स्ट कहता है अमेरिका, सेकंड कहता है रूस, थर्ड कहता है फ्रांस और फोर्थ कहता है चीन। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आता है फर्स्ट अमेरिका में। फिर कहता है जनार्दन जोशी कौन थे, यानी कि बेटा जो जनार्दन जोशी थे जब वो प्रवचन सुन रहे थे तो जनार्दन जोशी का नाम सुनकर उनके मन में इनके प्रति प्रेम उमड़ा था, इनकी याद ताजा हो गई थी। तो पूछ रहा है फिर ये कि भी जनार्दन जोशी कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है यशोधर पंत के अधीनस्थ कर्मचारी, नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत के पड़ोसी, नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत के मित्र, और नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत के बहनोई। तो बेटा हमारे लास्ट ऑप्शन आ जाएगा 29 का, यशोधर पंत के बहनोई। नेक्स्ट कहता है ये यशोधर बाबू अपने बीमार बहनोई को देखने कहाँ जाना चाहते थे। तो बेटा वो कहाँ पर रहते थे ये भी पूछ सकता है वो। फर्स्ट कहता है राजस्थान, नेक्स्ट कहता है इलाहाबाद, नेक्स्ट कहता है अहमदाबाद, और नेक्स्ट कहता है बेटा पटना। तो इसके अंतर्गत बेटा हमारा ऑप्शन आता है थर्ड। उसके बाद कहता है यानी कि अहमदाबाद। नेक्स्ट कहता है यशोधर को जीवन जीने की कला किसने सिखाई थी। तो बेटा इसके अंतर्गत ऑप्शन आपका फर्स्ट ही आ जाएगा, किसनंदा ने। नेक्स्ट कहता है किसनदा की किस परंपरा को यशोधर ने जीवंत रखा था। तो बेटा फर्स्ट कहता है घर में होली गंवाना, नेक्स्ट कहता है जन्मदिन मनाना, नेक्स्ट कहता है शादी की वर्षगांठ बनाना, और नेक्स्ट कहता है बेटा भोज का आयोजन करना। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, घर में होली गंवाना। नेक्स्ट कहता है बेटा भूषण प्रति माह कितने रुपए कमाता था। फर्स्ट कहता है बेटा 2500 रुपये, नेक्स्ट कहता है 2000 रुपये, नेक्स्ट कहता है 1500 रुपये, और नेक्स्ट कहता है 1000 रुपये। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, 1500 रुपये। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू ऑफिस कैसे जाते थे। फर्स्ट कहता है बेटा कार से, नेक्स्ट कहता है स्कूटर से, नेक्स्ट कहता है साइकिल से, और नेक्स्ट कहता है पैदल। तो बेटा आपका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, साइकिल से। नेक्स्ट कहता है इनमें सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र नहीं हैं। फर्स्ट कहता है यशोधर बाबू, नेक्स्ट कहता है भूषण, नेक्स्ट कहता है किशनदा, और नेक्स्ट कहता है रविदा। तो बेटा रविदा आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है किशनदा कहाँ रहते थे। फर्स्ट कहता है बेटा पंजाब, सेकंड कहता है दिल्ली, थर्ड कहता है पटना, और नेक्स्ट कहता है महाराष्ट्र। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, दिल्ली में। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू से बदतमीजी किसने की थी। फर्स्ट कहता है बेटा मिस्टर चड्ढा, नेक्स्ट कहता है भूषण ने, नेक्स्ट कहता है वाई डी पंत ने, और नेक्स्ट कहता है जनार्दन जोशी ने। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, मिस्टर चड्ढा ने। नेक्स्ट कहता है घर में दूध लाने की जिम्मेदारी किस पर थी। फर्स्ट कहता है भूषण पर, नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत की बेटी पर, नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत की पत्नी पर, नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत पर। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, यशोधर पंत पर, क्योंकि उसके बेटे तो बेटा लेकर के नहीं आते थे, और जैसे उन्होंने जन्मदिन पर वो ऊनी गाउन दिया था तो उन्होंने ये बात बोली भी थी कि भाई जब आप दूध लेने के लिए जाओगे तो आप इसको डाल कर जाना। नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत को भाऊ कौन कहता था। फर्स्ट कहता है बेटा किसनंदा, यही आ जाएगा हमारा किसनदा। तो इसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट कहता है बेटा भगवान दास कौन था। फर्स्ट कहता है बेटा ऑफिस का चपरासी, नेक्स्ट कहता है ऑफिस का कर्मचारी, नेक्स्ट कहता है ऑफिस का बड़ा बाबू, और नेक्स्ट कहता है ऑफिस का अर्दली। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, ऑफिस का चपरासी। नेक्स्ट कहता है बेटा किसनदा के मानस पुत्र कौन थे। फर्स्ट कहता है जनार्दन जोशी, नेक्स्ट कहता है भगवान दास, नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत, और नेक्स्ट कहता है वाई डी पंत। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन रहेगा थर्ड, यशोधर पंत। फिर कहता है जनार्दन शब्द सुनकर यशोधर पंत को किसकी याद आई। फर्स्ट कहता है किशनदा की, नेक्स्ट कहता है भूषण की, नेक्स्ट कहता है अपने बहनोई जनार्दन जोशी की। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन थर्ड ही आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है 5 मिनट
5:30 होने पर ऑफिस की घड़ी बजा रही थी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आता है, ऑप्शन दे रखा फर्स्ट 3 बजे, नेक्स्ट कहता है 4:25, नेक्स्ट कहता है 5:25 और नेक्स्ट कहता है 6 बजे। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड 5:25। नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत ऑफिस के बाद प्रतिदिन कौन से मंदिर जाते थे। फर्स्ट कहता है बिड़ला मंदिर, नेक्स्ट कहता है योग माया मंदिर, नेक्स्ट कहता है बेटा गौरी शंकर मंदिर और नेक्स्ट कहता है अक्षरधाम मंदिर। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट बिड़ला मंदिर। नेक्स्ट कहता है दिल्ली में यशोधर पंत को किसने आश्रय दिया था। तो बेटा फर्स्ट कहता है किसुंदा ने, नेक्स्ट कहता है जनार्दन जोशी ने, नेक्स्ट कहता है वाईडी पंत ने, नेक्स्ट कहता है चड्ढा ने। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट किसनंदा ने। नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत की बेटी पढ़ाई कर रही थी, किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी वो। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डॉक्टरी की, नेक्स्ट कहता है इंजीनियरिंग की, नेक्स्ट कहता है बैंक की और नेक्स्ट कहता है MBA की। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट डॉक्टरी की। नेक्स्ट कहता है अधीनस्थ कर्मचारी ने पार्टी के रूप में क्या मांगा था। तो बेटा फर्स्ट कहता है चाय, नेक्स्ट कहता है मट्ठी, नेक्स्ट कहता है लड्डू और नेक्स्ट कहता है उपयुक्त सभी। तो बेटा हमारा ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है भूषण काम करता था, फर्स्ट कहता है विज्ञापन कंपनी में, नेक्स्ट कहता है पेपर के दफ्तर में, नेक्स्ट कहता है टेलीफोन के दफ्तर में और नेक्स्ट कहता है बेटा शिक्षा कार्यालय में। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, विज्ञापन कंपनी में काम करता था वो। नेक्स्ट कहता है माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर पंत किसके पास रहे थे। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन कहता है चाची, सेकंड कहता है बुआ, थर्ड कहता है भाभी और नेक्स्ट कहता है दादी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा थर्ड, वो अपनी बुआ के पास रहते थे। नेक्स्ट ये सेकंड बुआ के पास। नेक्स्ट कहता है चंद्र दत्त तिवारी कौन थे। फर्स्ट कहता है यशोधर पंत का भांजा, नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत का मित्र, नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत का ममेरा भाई और नेक्स्ट कहता है यशोधर पंत का अधीनस्थ कर्मचारी। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा फर्स्ट यशोधर पंत का भांजा। नेक्स्ट कहता है यशोधर बाबू की कितनी बेटियां थी। फर्स्ट कहता है बेटा 1, 2, 3 या 4। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आएगा फर्स्ट 1। नेक्स्ट कहता है किसनंदा की परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश में यशोधर बाबू ने किस को नाराज कर दिया था। फर्स्ट कहता है बेटा गिरीश को, नेक्स्ट कहता है अपनी पत्नी को, नेक्स्ट कहता है अपने बच्चों को और नेक्स्ट कहता है पत्नी और बच्चे दोनों को। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि प्रश्न क्या पूछ रहा है ये देखो, किसनंदा की परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश में यशोधर बाबू ने किसको नाराज कर दिया था। तो बेटा उसने अपने बच्चों को ही नाराज कर दिया था, अपनी पत्नी को। क्योंकि ऑप्शन इसके क्योंकि उसकी जो पत्नी थी बेटा वो परंपराएं यानी कि एक परंपराओं को वो बोझ मानती थी, तो इसीलिए इसके अंतर्गत ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। उसके बाद कहता है यशोधर बाबू बार बार कहा करते थे। फर्स्ट कहता है बेटा ओके, नेक्स्ट कहता है गुड बाय, नेक्स्ट कहता है सम हाउ इम्प्रॉपर और नेक्स्ट कहता है यू कैन गो। तो ऑप्शन हमारा थर्ड आ जाएगा इसके अंतर्गत, वही वो सम हाउ इम्प्रॉपर जमूले का बार बार प्रयोग करते थे। नेक्स्ट कहता है चूनेदानी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता है। फर्स्ट कहता है बेटा घड़ी का, नेक्स्ट कहता है साइकिल का, नेक्स्ट कहता है पोशाक का और नेक्स्ट कहता है चश्मे का। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट घड़ी का, क्योंकि वो यशोधर बाबू की घड़ी का मजाक बना रहे थे मिस्टर चड्ढा। नेक्स्ट कहता है रिटायरमेंट के समय यशोधर बाबू का वेतन कितना था। फर्स्ट कहता है 2,000 रुपये, नेक्स्ट कहता है 3,000 रुपये, नेक्स्ट कहता है 1,500 रुपये और नेक्स्ट कहता है 5,000 रुपये। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड 1,500 रुपये, क्योंकि वो बार बार ये कहता था कि भाई मैं तो अब रिटायरमेंट के पास इतने पैसे मिल रहे हैं मेरे को, लेकिन इसको प्रारंभ में इतने पैसे की जॉब कैसे मिल गई। तो नेक्स्ट कहता है बेटा यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चों को उनके घर में किए जाने वाले आयोजनों पर कौन सी चीज़ें सख्त नापसंद थी। यानी कि बेटा वो बार बार घर पर जो कार्यक्रम थे उनको आयोजित करते थे।
तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो नापसंद करते थे। तो बेटा उसके अंतर्गत ऑप्शन दे रखे हैं आपका वक्त की बर्बादी। नेक्स्ट कहता है खर्च और होने वाला शोर। नेक्स्ट कहता है बेटा विभिन्न लोगों का घर में आना। और नेक्स्ट कहता है अन्य। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा आपका के भी खर्च और होने वाला शोर। यानी कि उनको बेटा जब वो परंपराओं का पालन करते थे। क्या कहता है कि भी जब ये शोधर बाबू का विवाह हुआ तब उनके पास कितने नहीं। इसके अंतर्गत बेटा क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, ये शोधर बाबू की पत्नी और बच्चों को उनके घर में किए जाने वाले आयोजनों पर कौन सी चीज़ें सख्त नापसंद थी। तो बेटा उसके अंतर्गत वक्त की बर्बादी भी होती थी, खर्च और होने वाला शोर। तो बेटा जो इसने ऑप्शन दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है बेटा दफ्तर से लौटते वक्त ये शोधर बाबू रोज कहाँ जाते थे। तो बेटा इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ बिरला मंदिर। नेक्स्ट कहता है बिरला मंदिर से ये शोधर बाबू कहाँ जाते थे। तो बेटा फिर वो कहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे पहाड़गंज और वहाँ से सब्जी वगैरह लेकर के आते थे। नेक्स्ट कहता है ये शोधर बाबू कितने बजे घर पहुँचते थे। तो बेटा उनके घर पहुँचने का समय था 8 बजे। नेक्स्ट कहता है ये शोधर बाबू के कितने बच्चे थे। तो बेटा 4 आ जाएंगे, 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो आपके आ जाएंगे बेटा 4, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है ये शोधर बाबू का दूसरा लड़का किसकी तैयारी कर रहा था। तो बेटा इसके अंतर्गत जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, फर्स्ट कहता है आईएएस मेडिकल की, नेक्स्ट कहता है सीए की और नेक्स्ट कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट आईएएस की। नेक्स्ट कहता है ये शोधर बाबू अपनी पत्नी को क्या कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। नेक्स्ट कहता है बेटा श्यानल बुढ़िया। नेक्स्ट कहता है चटाई का लहंगा। नेक्स्ट कहता है बूढ़ी मुँह से लोग के समाज। तो बेटा हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट कहता है जब ये शोधर बाबू का विवाह हुआ तब उनके पास कितने कमरे वाला क्वार्टर था और उसमें कितने परिवार रहा करते थे। तो बेटा इसके अंतर्गत फर्स्ट दे रखा 4 कमरे 2 परिवार। नेक्स्ट कहता है 2 कमरे 3 परिवार। नेक्स्ट कहता है बेटा आगे 3 कमरे 1 परिवार और नेक्स्ट कहता है 1 कमरा 1 परिवार। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, 2 कमरे थे उसमें और उसमें 3 परिवार रहते थे। नेक्स्ट कहता है जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, यह किसने कहा था। तो बेटा इसके अंतर्गत ऑप्शन आपका दे रखा है फर्स्ट ये शोधर बाबू। नेक्स्ट कहता है ये शोधर बाबू के पिताजी ने। नेक्स्ट कहता है किसनंदा ने और नेक्स्ट कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ये शोधर बाबू कहते थे। नेक्स्ट कहता है किसनंदा सुबह शहर से लौटते वक्त ये शोधर बाबू के घर में झांकते हुए क्या कहते थे। तो बेटा इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन दे रखा है हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यही आ जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट ही। नेक्स्ट देखो फिर आगे क्या कहता है ये 66 ये शोधर बाबू घर के कौन से काम किया करते थे। तो बेटा इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन कहता है दूध लाना, सेकंड कहता है राशन लाना, थर्ड कहता है सब्जी लाना और फोर्थ कहता है उपरयुक्त सभी। तो हमारे 4 ऑप्शन आ जाएंगे बेटा उपरयुक्त सभी। नेक्स्ट कहता है ये शोधर बाबू के घर के बाहर क्या लिखा था। तो बेटा इसके अंतर्गत ऑप्शन कहता है वाईडी पंथ। नेक्स्ट कहता है पंत विला। नेक्स्ट कहता है ये शोधर पंथ और नेक्स्ट कहता है इनमें से कोई नहीं। अंतर्गत हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाईडी पंत। नेक्स्ट कहता है चंद्रदत्त तिवारी किस में पास हुआ था। फर्स्ट कहता है बेटा मेडिकल में। नेक्स्ट कहता है ये सीए की परीक्षा में। नेक्स्ट कहता है एसएएस और नेक्स्ट कहता है इनमें से कोई नहीं। चंद्रदत्त तिवारी की पूछ रहा बेटा ये, तो इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा ऑप्शन थर्ड एसएएस के अंतर्गत। नेक्स्ट कहता है ये शोधर बाबू की पत्नी के चचेरे भाई का क्या नाम था। फर्स्ट कहता है बेटा भूषण। नेक्स्ट कहता है गिरीश। नेक्स्ट कहता है कृष्ण और नेक्स्ट कहता है चंद्रदत्त। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा रहेगा सेकंड गिरीश। उसके चचेरे भाई का पूछ रहा है, उसकी पत्नी का जो चचेरा भाई था गिरीश। नेक्स्ट कहता है बेटा आगे
गिरीश क्या काम करता था? तो बेटा जो गिरीश था वो क्या काम करता था? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रसोइये का, नेक्स्ट कहता है मार्केटिंग मैनेजर का, नेक्स्ट कहता है मजदूर का, और नेक्स्ट कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। तो बेटा ये हमारे फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर थे। 70 MCQ क्वेश्चन हम इस लेसन के रिवाइज कर चुके हैं। ज़्यादातर जो आपका लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन आपका रहता है तो वो आपकी नोटबुक में लिखा हुआ मिलेगा।